प्रचलित है और हम सभी इसकी जानकारी रखते हैं। तो आज हम रुद्राभिषेक के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए अवश्य लाभकारी होगी। तो गौर से सुने और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप इसमें दी गई जानकारी का लाभ पूरी तरीके से उठा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये रुद्राभिषेक कब किया जाना चाहिए, यानी कि रुद्राभिषेक करने का समय, कौन सा समय ऐसा है जब रुद्राभिषेक करना ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी रहता है। उसके पश्चात हम बात करेंगे उन विभिन्न द्रव्यों की जिनके द्वारा रुद्राभिषेक करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में हम बात करेंगे रुद्राभिषेक में किए जाने वाले जो रुद्राभिषेक है उसके स्थान के बारे में, रुद्राभिषेक कितने स्थानों पर किया जाए और इसमें क्या सावधानियां भी हमको रखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं रुद्राभिषेक के महत्व के साथ। रुद्राभिषेक का महत्व सभी जनमानस में प्रचलित है और ये किसी परिचय का इसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी हम शुरुआत करने के लिए एक भूमिका के रूप में इसको ले लेते हैं। रुद्राभिषेक एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पूजन पद्धति है, जिसमें हम भगवान शिव के विभिन्न द्रव्यों द्वारा अभिषेक करके प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और इससे हमें विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। यह एक आत्म कल्याणकारी एवं लोक कल्याणकारी पूजन है। रुद्राभिषेक, जैसा कि नाम से पता चलता है, रुद्र का अभिषेक। अच्छा, रुद्र जो है, रुद्र को मूलतः रुद्र का अर्थ क्या है? रुद्र का अर्थ है ऋतम द्राव्यति इति रुद्र, यानी जो दुखों का नाश करता है वह रुद्र है। तो रुद्राभिषेक हमारे कष्टों, हमारे दुखों, हमारे संतापों को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए रुद्राभिषेक अवश्य सभी को अवश्य करना चाहिए। रुद्राभिषेक में जो रुद्र का अभिषेक है वो तो होता ही है, साथ में रुद्राभिषेक द्वारा हम सभी देवताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। स्वयं रुद्र हृदय उपनिषद में इस बात को उल्लेखित किया गया है कि सभी देवों की आत्मा रुद्र है, यानी सर्वदेवात्मको रुद्रा सर्वदेवात्मका। तो सभी देवों की आत्मा रुद्र है और सभी देवता रुद्र में वास करते हैं, या सभी देवताओं में रुद्र वास करते हैं। ऐसी मान्यता के अनुसार हम समझ सकते हैं कि रुद्राभिषेक मात्र शिव तक ही सीमित नहीं है, यह सभी देवताओं को संतुष्ट करने वाली एक पूजन पद्धति है। अब बात करते हैं कि रुद्राभिषेक किया क्यों जाना चाहिए। रुद्राभिषेक एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें एक विशेष पाठ के साथ विभिन्न द्रव्यों से रुद्र यानी शिव लिंग पर अभिषेक किया जाता है और इससे एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है, जो वो स्थान और उस स्थान में उपस्थित लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण लाभकारी प्रभाव डालती है। यानी कि जो रुद्राभिषेक है उससे उस स्थान पर और उस स्थान के आसपास के लोगों पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, एक विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। रुद्राभिषेक में किया गया रुद्री पाठ, जो रुद्राष्टाध्यायी जिसको कहते हैं, रुद्री पाठ, इसका पाठ का यदि सही प्रकार से उच्चारण किया जाए तो इससे निकलने वाले ध्वनि तरंगों के माध्यम से ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है, ऐसी ऊर्जा का संचरण होता है, जो स्थान और व्यक्ति, उस स्थान पर उपस्थित व्यक्ति दोनों के लिए ही बड़ी ही लाभकारी और सकारात्मक प्रभाव डालने वाली ऊर्जा होती है। तो इसलिए रुद्राभिषेक को करते समय रुद्राष्टाध्याय का पाठ अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब बात करते हैं रुद्राभिषेक में किए जाने विभिन्न द्रव्यों के प्रयोग से होने वाले लाभों के बारे में। तो रुद्राभिषेक में जो सर्वाधिक प्रचलित द्रव्य है, जिसको हम शुरुआत से हम जानते हैं, और कोई भी व्यक्ति भगवान शिव के पूजन के लिए मंदिर में जाता है तो कुछ करे न करे, एक लोटा जल अवश्य अर्पित करता है। तो जलाभिषेक भी रुद्राभिषेक का एक महत्वपूर्ण अंग है
और ये इसको ये समझना चाहिए कि ये बड़ी कोई छोटी चीज़ है। जलाभिषेक का भी उल्लेख है कि ये जल का अभिषेक शिव को अत्यंत प्रिय है और यह लाभकारी कल्याणकारी है। यदि हम जलाभिषेक करते हैं तो जो व्यक्ति रुद्राभिषेक में जल का प्रयोग करते हैं, शुद्ध और साफ जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, वो अत्यंत कल्याणकारी है और शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। यदि इसी जल की बात हम करें कि यदि ये जल किसी पवित्र नदी या जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या समुद्र का हो तो ये जल मोक्ष कारक माना गया है। इस प्रकार के जल से अभिषेक करना मोक्ष कारक माना गया है। और जो दूसरा एक प्रचलित रुद्राभिषेक के लिए द्रव्य है वो है दूध यानी दुग्ध। तो दूध द्वारा किया गया रुद्राभिषेक भी अत्यंत लाभकारी माना गया है और इसके द्वारा प्रयोग से हम रुद्राभिषेक का प्रयोग यदि दुग्ध का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो गाय के दूध का प्रयोग है ये ज़्यादा कल्याणकारी माना गया है। गाय के दूध से किया गया प्रयोग रुद्राभिषेक जो है ये संतान के लिए बड़ा लाभकारी होता है और संतान के लिए हित के लिए होता है और साथ में यदि व्यक्ति को संतान होने में कोई बाधा है तो उस बाधा के निवारण के लिए भी गोदुग्ध द्वारा रुद्राभिषेक अत्यंत लाभकारी माना गया है। बात करते हैं गोघृत की। गाय के घी से किया गया रुद्राभिषेक भी अत्यंत कल्याणकारी और समृद्धिकारक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को धन की कामना है या लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से किया गया रुद्राभिषेक लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सहायक माना गया है। इससे लक्ष्मी को प्रसन्न होती है और व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। साथ ही यह ऋण मुक्ति में भी सहायक होता है। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को विवेक और सद्बुद्धि प्रदान करने वाला एक रुद्राभिषेक है जिसका प्रयोग विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए। दूध में देशी खांड यानी देशी शक्कर का प्रयोग करके मिला करके उससे यदि हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक रुद्र पाठ के द्वारा करते हैं तो ऐसा रुद्राभिषेक व्यक्ति को सद्बुद्धि और वृद्धता प्रदान करने वाला माना गया है। इसको करने वाला व्यक्ति विद्वान बनता है। तो विद्यार्थियों को ये बड़ा लाभकारी है। साथ ही यदि हम बात करें शहद की और शहद से किए गए रुद्राभिषेक की तो शहद यानी मधु से किया गया रुद्राभिषेक हमारे पातक कर्मों को भी नष्ट करने वाला माना गया है। जो हमारे जीवन के पाप कर्म कोई पातक कर्म है, ऐसे कर्म जो बड़े निकृष्ट कर्म थे इस जन्म के या पिछले जन्म के, उनको नष्ट करने के लिए भी शहद द्वारा किया गया रुद्राभिषेक लाभकारी माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को भवन मकान अपने मकान की कोई ऐसी इच्छा है उसकी उस इच्छा के साथ वो रुद्राभिषेक कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को दही के साथ रुद्राभिषेक करने से भवन संबंधी समस्याओं में लाभ प्राप्त होता है, उसे भवन की प्राप्ति होती है। साथ ही बात करते हैं यदि हम पंचामृत से करें रुद्राभिषेक तो यह रुद्राभिषेक बड़ा ही कल्याणकारी और लाभकारी माना गया है। साथ ही यदि हम रुद्राभिषेक में यदि किसी व्यक्ति को बड़ा असाध्य बीमारी है और वो बीमारी से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को कुश के साथ यानी कुश जो घास होती है उस कुशा के साथ यदि रुद्राभिषेक किया जाए जल द्वारा और किसी पवित्र नदी के जल द्वारा तो ऐसा रुद्राभिषेक और बाकी द्रव्यों को भी कुशा के साथ यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो ऐसा रुद्राभिषेक जो है ये असाध्य रोगों में लाभकारी होता है और व्यक्ति को रोग से मुक्ति में सहायक होता है। और रुद्राभिषेक में एक और अन्य वस्तु जो जिसका प्रयोग करते समय थोड़ा सा प्रचलन में नहीं है, सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों के तेल से भी रुद्राभिषेक किया जाता है और ऐसा माना गया है कि यदि व्यक्ति के ऊपर कोई शत्रु बाधा चल रही है, कोई शत्रु से समस्या चल रही है तो सरसों के तेल द्वारा किया गया रुद्राभिषेक व्यक्ति को शत्रु बाधा से मुक्त करता है, इसलिए इसका प्रयोग शत्रु बाधा के लिए किया जाता है। इसके अलावा रुद्राभिषेक में और सबसे महत्वपूर्ण जो रुद्राभिषेक है वो दूध और गाय के दूध के प्रयोग से आप अवश्य रुद्राभिषेक करें और साथ में हो सके तो पवित्र नदियों के जलों का प्रयोग रुद्राभिषेक में करना लाभकारी होता है। रुद्राभिषेक में करते समय बेलपत्र का प्रयोग अत्यंत ही आवश्यक है और जो रुद्राभिषेक का जल द्वारा
करने के बाद, शुद्ध स्नान कराने के बाद भगवान शंकर को चंदन का लेपन और बेलपत्र पर चढ़ाना अत्यंत लाभकारी और आवश्यक माना गया है। साथ में आप जौ, तिल, काला तिल अर्पित कर सकते हैं, अक्षत अर्पित कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, भांग पत्र, धतूरा इनका प्रयोग कर सकते हैं और भगवान को बेल का फल भी प्रिय है तो बेल के फल का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने रुद्राभिषेक को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रुद्राभिषेक कब किया जाए। तो रुद्राभिषेक करने के लिए कुछ विशेष तिथियां निर्धारित हैं और ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष तिथियों में रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए, उस तिथियों में रुद्राभिषेक करने का निषेध बताया गया है। इसे हम शिववास के रूप में जानते हैं। तो किसी योग्य ब्राह्मण से इस बारे में हम चर्चा करें। कुछ तिथियां हैं जिनमें शिववास किन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ पर रुद्राभिषेक नहीं किया जाता। जैसे यदि शिववास उस दिन शिव कहीं शमशान में वास कर रहे हैं तो उस दिन रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। यदि शिव क्रीड़ा में